अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 12 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम रिव्यू टैब को डिस्कस करने जा रहे हैं। रिव्यू टैब के अंदर काफ़ी फंक्शंस हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ड ओपन कर रहे हैं, तो आज हम रिव्यू टैब को देख रहे हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो पिछले लेक्चर्स पे आप जा सकते हैं और उनको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, और इनको अगर आपने ठीक करना हो, वैसे आप यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक डायरेक्टली राइट क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक और ऑप्शन होता है जो कि रिव्यू टैब के अंदर, तो वहाँ पर हम जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर जो मिस्टेक्स होते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, उन पे आप क्लिक करेंगे तो साइड में जो है एक बार खुल के आएगा, वहाँ पर आप इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो यहाँ पर आ रहा है, टाइप्स की जो है स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो यहाँ पे आप चेंज ऑल करें या फिर चेंज करें। एक दफ़ा चेंज करने से एक चेंज हो जाएगा, चेंज ऑल से ऑटोमेटिकली सबको सिलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये सारे के सारे चेंज हो गए, और इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से इसको ओके करेंगे तो इसी तरह से हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी मिस्टेक्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन होता है डिफ़ाइन का। वैसे ये डिफ़ाइन का ऑप्शन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसको एक और डिक्शनरी की ज़रूरत है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस स्टोर से डाउनलोड होगा, तो ये अभी इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज़ अगर ये होता तो ये एक एक वर्ड की आप मुकम्मल डेफिनेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जिस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे उसकी मुकम्मल डेफिनेशन आपको बताएगा। देन उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जो कि आपके टेक्स्ट को रीड करके दिखाएगा आपको। तो यहाँ पर ये रीड करने के लिए आपके पास जो है थिसॉरस का ऑप्शन होता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। पहले आप वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर आप जो है क्लिक करेंगे तो ये आपको रीड करके बताएगा इंग्लिश के, यानी कि ऑडियो फॉर्म में आपको ये रीड करके बताएगा। देन अगर आपने पूरा पैराग्राफ करना है तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, थिसॉरस पे क्लिक करेंगे, और अब यहाँ से आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मुकम्मल पैराग्राफ रीड करके देगा। तो उसके बाद हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को भी देखते हैं। ये हो गया हमारे पास रिकॉर्डिंग वगैरह। देन उसके बाद दो और ऑप्शंस आगे भी हैं। उससे पहले हमारे पास अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड्स हैं, कितने लाइन्स हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, कितने पेजेस हैं, उनको काउंट करना है। तो आपके पास वर्ड काउंट का ऑप्शन है, इस पर आएंगे। देखें यहाँ पर बता रहा है कि 3 पेजेस हैं, और इतने जो है आपके पास वर्ड्स हैं, इतने कैरेक्टर्स हैं विथ नो स्पेस, और इतने कैरेक्टर्स हैं जो कि स्पेस के साथ, पैराग्राफ्स, लाइन्स। तो ये का सब आपको स्टैटिक्स यहाँ पर बता रहा है। देन उसके बाद हमारे पास दो और ऑप्शन इसके बाद हैं जो कि लैंग्वेज और ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हैं तो सही, लेकिन इनको इंटरनेट चाहिए, तो यहाँ पर फ़िलहाल ये अवेलेबल नहीं होंगे। ये अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देन लैंग्वेज का ऑप्शन है, लैंग्वेज के लिए वही सेम है, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए जो कि इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। देन मिसाल के तौर पर आप कोई असाइनमेंट बनाते हैं, कोई थीसिस लिखते हैं, और आपका सुपरवाइज़र, आपका टीचर उनको कमेंट वहाँ पर लगाता है कोई चेंजेस करने के लिए, तो यहाँ से वो कमेंट लगा सकता है, या आप भी लगा सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद कमेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप एक सूटेबल सा कमेंट लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्लीज़ चेंज दिस फ़ॉन्ट साइज़, प्लीज़ चेंज दी फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ के लिए यहाँ पर मैंने कमेंट लगा दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं एक वर्ड सिलेक्ट करता हूँ। अब ये एक ये कमेंट बन गया। दूसरा कमेंट इस पैराग्राफ में, पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं कर रहा मैं, एक वर्ड प्रोफेशनली इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस पर एक कमेंट लगा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख रहा हूँ कि प्लीज़ यूज़ अ सुटेबल वर्ड या एन अदर सुटेबल वर्ड। चलें, ये यहाँ पर मैंने एक और कमेंट यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद आपके पास ये जो है 2 वर्ड्स आपने सेलेक्ट किए। देन उसके बाद कमेंट के बाद यहाँ पर आप जो है उसी से रिलेटेड कोई कमेंट यहाँ पर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि प्लीज़ चेंज दिस वन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लीज़ चेंज दिस वन। तो यहाँ पर ये भी एक कमेंट लग चुका है। देन उसके बाद अब इससे रिलेटेड कुछ और सेटिंग्स हैं, उनको अब देखते हैं। अब देखें, ये जिस कमेंट पे आप क्लिक करेंगे वो कमेंट यहाँ पर ओपन होगा। उसके अलावा वहाँ पर ऊपर कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हैं जिन पर क्लिक करने से सारे आपके कमेंट्स शो हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शो कमेंट्स, तो यहाँ पर देखें सारे कमेंट्स यहाँ पर आपके शो हो रहे हैं। इसी तरह से कुछ और भी सेटिंग्स हैं जिन पर आप 1 बाय 1 कमेंट्स पर जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन होता है इसी की साइड में। यहाँ पर जहाँ पर जो है शो कमेंट्स लिखा हुआ है वहाँ पर ही एक ऑप्शन है नेक्स्ट का। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूँ, और वहाँ पर यहाँ पर ये देखें 3 ऑप्शन है, एक नेक्स्ट का, प्रीवियस और डिलीट का। नेक्स्ट कर रहे हैं, देखें यहाँ पर ये नेक्स्ट कमेंट पर ये जंप कर रहा है,
प्रीवियस करें तो ये प्रीवियस पे जंप कर रहा है। और अगर इनमें से कोई आपने डिलीट करना हो तो डिलीट करने का आसान सा तरीका है, कमेंट को सिलेक्ट करें या फिर उस सिलेक्टेड वर्ड को सिलेक्ट करें या सिलेक्टेड पैराग्राफ को सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक कर दें। जैसे कि यहाँ पर इसको अगर मैं डिलीट करूँ तो मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करूँ या फिर उस कमेंट को सिलेक्ट करूँ और डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये कमेंट उसका डिलीट हो जाएगा। और ये यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये चाहिए फर्दर। देन उसके बाद कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं जो कि बहुत ही नेसेसरी होते हैं। अब ये देखें यहाँ पर मेरे पास तमाम पैराग्राफ्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर अगर कुछ और ऑप्शंस जिनके लिए मैं आपको थोड़ा कुछ और बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखें, अगर आपके पास आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई चेंजेस कर रहा है तो इस पर आप लॉक लगा सकते हैं, कोई भी इसको चेंज ना कर सके। लॉक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक नंबर जो भी पासवर्ड आप लगाना चाहें, एक पासवर्ड यहाँ पर जैसे कि मैं 123 और यहाँ पर री इंटर कर रहा हूँ 123, ओके कर दिया मैंने। तो अब इसमें कोई भी बंदा आके चेंजेस करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें यहाँ पर कौन सी चेंजेस की। अब ये जो बात देख रहे हैं ये आपको बता रहा है कि इस जगह पर कोई चेंजेस हुई हैं और इनको शो करवा सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, ये कह रहा है कि यहाँ पर ये एक डिलीटेड हो गया है और अगर आप यहाँ पर कुछ इंसर्ट करेंगे तो इंसर्टेड लिखा हुआ आएगा। मैं ये इतने लाइंस कुछ फ़ोन चलें ये वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो अब देखें यहाँ पर ये बता रहा है कि ये वाला सेक्शन डिलीट हो चुका है और ये यहाँ से भी कुछ सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं तो यहाँ पर देखें ये पूरा पैराग्राफ जहाँ जहाँ आप सिलेक्शन करेंगे जिसको डिलीट करेंगे वो ऑप्शन आ जाएगा और ये यहाँ पर इसको शो करेंगे। देन उसके बाद अब देखें ये यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है। देन उसके बाद कुछ और ऑप्शंस हैं जैसे कि कौन कौन से यहाँ पर कमेंट्स और मार्कअप्स हैं वो सारे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन हैं, इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो है मार्कअप्स आपको यहाँ पर बताएगा, कमेंट्स, लिंक और जो है इंसर्शन डिलीशन आपको बताएगा, फॉर्मेटिंग बताएगा, जो भी चेंजेस हुई हैं वो सारे आपको यहाँ पर शो करवा देगा। देन उसके बाद हमारे पास जो रिव्यू वाला पेन होता है, यहाँ पर आपको पूरी जो है इसकी डिटेल बताएगा कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं विथ डेफिनेशन आपको बताएगा, हर एक चीज़ जो है आपको बता देगा। देन उसके बाद एक और ऑप्शन है, इसके लिए पहले मैं 2 डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं वीडियो का जो है वो वीडियो की स्पीड में यहाँ से बढ़ा रहा हूँ ताकि ये जल्दी आपका यानी कि टाइम आपका बच सके। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स मैं पहले बना रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट 1 और दूसरा डॉक्यूमेंट 2 के नाम से बना रहा हूँ। दोनों में थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ, एक में 5 पैराग्राफ लगाए, एक में जो है मैंने 4 पैराग्राफ लगाए। पहले आप जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और ये रहा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट यानी कि जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ये रहा मेरा रिवाइज डॉक्यूमेंट। अब ये दोनों में कंपेयर करके बताएगा कि इनमें मेजर चेंजेस क्या हैं। सेम अगर डॉक्यूमेंट को अगर आप कंपेयर करना चाहें तो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये देखें आपको यहाँ बता रहा है कि ये वाली कंपैरिजन में रिजल्ट्स आए हैं जो कि इसमें चेंज हैं, जो कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं है, ये इसमें हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप चेंजेस चेक कर सकते हैं कि किसने क्या क्या चेंजेस की हैं आपके डॉक्यूमेंट, आप कंपेयर कर सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं कि आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में से किसने क्या क्या चुराया हुआ है। तो ये आप डेफिनेशन वगैरह एक विदिन सेकंड्स आप इनको चेक कर सकते हैं बजाय बैठकर आप इनको देखें। देन उसके बाद अब देखें यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर ये चेंजेस हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।